डॉक्टर मानिक साहब जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया, इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक साहब जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक साहब जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। आगे 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि दोनों जाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है, वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुख जो है, अभी एडीसी में अलायंस तय हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं।